प्रिय मित्रों नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कन्या राशि और वर्ष 2022 वार्षिक राशिफल। दोस्तों, वर्ष 2021 अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ बीतने जा रहा है। नौ वर्ष 2022 हमारे समक्ष दस्तक दे रहा है। तहे दिल से वर्ष 2022 का हम स्वागत करें। आपका नौ वर्ष 2022 मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपके आगामी वर्ष में सुख समृद्धि वैभव में वृद्धि हो, इसी कामना के साथ इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, 2021 वर्ष में गुरु को छोड़कर जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं राहु, केतु और शनि, इनका राशि परिवर्तन नहीं हुआ था। तो गुरु के राशि परिवर्तन होने के कारण वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के शुरुआत में कोरोना महामारी का से संपूर्ण भारतवर्ष त्रस्त था, किंतु उत्तरार्ध में कोरोना महामारी से काफ़ी राहत मिली है टीकाकरण के पश्चात। अब हम देख रहे हैं कि वर्ष 2022 में चारों पांचों ग्रह जो हैं अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि काफ़ी घटनाओं से भरा हुआ वर्ष होगा वर्ष 2022। कन्या राशि वाले ही नहीं, सभी राशि वाले जातकों के लिए आगामी वर्ष 2022 घटनाओं से परिपूर्ण रहने वाला है। यह सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों रूप में हो सकता है। अब हमें देखना है कि कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आप आगे के वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आइए अब हम शुरू करते हैं आगामी इस एपिसोड को। वर्ष 2022 को अंक शास्त्र के हिसाब से यदि जोड़ते हैं तो 2 जोड़ 2 0 जोड़ 2 जोड़ 2, इस तरह से इन चारों अंकों को जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होता है वह अंक है 6। तो इस वर्ष 2022 में 2 अंक की प्रधानता है, बाहुल्यता है, और 2 अंक के स्वामी हैं चंद्रमा अंक शास्त्र में, और 6 अंक के स्वामी हैं शुक्र। कन्या राशि के कुंडली में हम देखें तो चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हो जाते हैं और शुक्र नवमेश और धनेश हो जाते हैं। इस तरह से शुक्र कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी राजयोग कारक भी होते हैं और चंद्रमा भी लाभेश की स्थिति में काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित होते हैं। तो चंद्रमा का विशेष प्रभाव होगा कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर। तो निश्चित रूप से आगामी वर्ष आपकी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा। आपको फाइनेंशियल गेन विभिन्न रूप से हो सकता है। सबसे पहली बात, अब हम ग्रह गोचर पर नज़र दौड़ाते हैं। राहु, केतु, गुरु, शनि के गोचर पर ही यह एक संक्षिप्त निष्कर्ष हम निकालेंगे कि आगामी वर्ष 2022 आपके लिए कैसा जाने वाला है। जो शीघ्रगामी प्लैनेट हैं सूर्य, बुध, चंद्रमा, शुक्र, उसके गोचर पर हम विचार नहीं करेंगे। वैसे जब जब चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो कन्या राशि वालों को फाइनेंशियल गेन होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा और धन की कमी नहीं होगी, आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। फैमिली कुटुंब में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और वाणी के प्रयोग से आप अनेक कार्य संपन्न करेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता बनी रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति 13 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति का कुंभ राशि में गोचर 20 नवंबर 2021 को ही हो चुका है 6th हाउस में, और 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में गोचर करेंगे गुरुदेव बृहस्पति 7वें भाव में।
और शनिदेव जो हैं वो 1 जनवरी 2022 से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे 5th हाउस में, और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे अपने मूल त्रिकोण की राशि अर्थात 6th हाउस में। 29 अप्रैल के बाद शनि पुनः मकर राशि में आ जाएंगे और पूरे वर्षांत तक मकर राशि में ही रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद वर्षांत तक मीन राशि में ही रहेंगे। वहाँ वक्री होंगे, अतिचारी होंगे, मार्गी होंगे, किंतु मीन राशि में ही रहेंगे 13 अप्रैल के बाद से वर्षांत तक। राहु और केतु का गोचर, राहु का गोचर मेष राशि में और केतु का गोचर तुला राशि में 17 मार्च 2022 को होगा अपनी अपनी राशि में। इस तरह से राहु 9th हाउस से निकलकर 8th हाउस में और केतु 3rd हाउस से निकलकर 2nd हाउस में जाएंगे। तो गुरु का गोचर 1 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल तक जो 6th हाउस में होगा, तो उस समय शनि देव मकर राशि में रहेंगे 5th हाउस में। तो गुरु अकारक ग्रह हैं और शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह का 6th हाउस में बैठना अड़चनों, बाधाओं को बढ़ावा देता है, शत्रुओं से परेशानी पैदा करना दर्शाता है। तो शत्रु आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। गुरु के कारण कोई जमीन अथवा मकान अथवा कोई प्रॉपर्टी का मामला विवाद का रूप ले सकता है। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन क्लेशपूर्ण हो सकता है, कलह तनाव की स्थिति रह सकती है वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में। किंतु 13 अप्रैल के बाद जब गुरु आप अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में 7th हाउस में गोचर करेंगे, तो कन्या राशि वालों के लिए गुरु का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। और गुरु के कारण जिनका विवाह नहीं हो रहा था, जिन कन्या राशि वाले जातकों उनके विवाह के रास्ते खुलेंगे। और साथ ही पार्टनरशिप बिजनेस में लाभ होगा, पब्लिक इमेज अच्छी होगी। जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच के संबंध अत्यंत मधुर होंगे। गुरु की 5th दृष्टि 11th हाउस पर होगी, 7th दृष्टि लग्न पर और 9th दृष्टि 3rd हाउस पर होगी। तो इस तरह से आत्मविश्वास की काफ़ी वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मन के अंदर खुशी की अनुभूति की आप महसूस करेंगे। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ अकारक का होने का प्रभाव डाल सकते हैं, किंतु उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है वह काफ़ी अच्छी होती है, अमृत तुल्य होती है। तो गुरु के प्रभाव की दृष्टि प्रभाव से अनेक स्रोतों से लाभ का आगम हो सकता है और मनोइच्छित फलों की प्राप्ति हो सकती है। कोई लंबे समय अथवा छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 13 अप्रैल के बाद का समय अच्छा है। शनि देव और शुक्र, शनि और शुक्र तथा बुध, ये 3 ग्रह सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं। तो शनि 1 जनवरी से 29 अप्रैल तक कुंभ राशि में 6th हाउस में गोचर करेंगे। तो 6th हाउस में शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि में होंगे तो शत्रुहंता योग बनेगा। माफ कीजिएगा, शनिदेव 1 जनवरी से 29 अप्रैल तक मकर राशि में रहेंगे और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण की राशि में 6th हाउस में होंगे। तो शनि जब कुंभ राशि में आएंगे उसके पहले ही गुरु आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ 7th हाउस में आ जाएंगे। तो शनि जब कुंभ राशि में आएंगे तो गुरु आगे बढ़ चुके होंगे, तो शनि प्रबल शत्रुहंता योग बनाएंगे। तो गुरु के कारण जो परेशानियां, उलझनें शत्रुओं, विरोधियों के द्वारा उत्पन्न की जा रही थी,
उन सभी का शमन शनि के गोचर के बाद हो जाएगा। सारे अवरोध समाप्त होंगे, रोग व्याधि से छुटकारा मिलेगा, किसी तरह का कोई ऋण है, कर्ज है तो उससे छुटकारा मिलेगा। ऋण और कर्ज का भुगतान करने में आप पूरी तरह से सक्षम होंगे। और कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो उसमें विजय निश्चित है। शनि 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। और जब मकर राशि में 12 जुलाई के बाद वर्षांत तक रहेंगे, उस समय भी बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि अपनी राशि में होंगे और कन्या लग्न वालों के त्रिकोण में पंचम भाव में स्थित होंगे। तो शनि की तृतीय दृष्टि 7th हाउस पर, सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर और दशम दृष्टि उच्च की दृष्टि धन भाव पर होगी। तो लाभ अर्थात फाइनेंस की स्थिति हर गुरु के कारण भी और शनि के कारण भी हर स्थिति में अच्छी होने वाली है। केतु का गोचर जो वृश्चिक राशि में चल रहा था वो काफ़ी शुभ था पिछले 18 महीने से। और केतु जब तुला राशि में आएंगे तो शनि का जो दशम दृष्टि पड़ेगा तो उससे केतु एक कैटलिस्ट का काम करेंगे और शनि का जो अच्छा प्रभाव होगा फाइनेंशियल स्थिति को वो 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। यह समझ लीजिए कि रंक से राजा को बनाने वाली स्थिति होगी। शनि जब 29 शनि के मकर राशि में गोचर अर्थात 1 जनवरी से 29 अप्रैल तक और पुनः 12 जुलाई से वर्षांत तक जब शनि मकर राशि में होंगे तो केतु पर उनकी नज़र होगी 2nd हाउस में, उच्च की दृष्टि होगी, जो कि रंक से राजा अर्थात फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला योग होगा, काफी करोड़पति बनाने वाला योग होगा, मालामाल करने वाला योग होगा। कन्या राशि वालों का वर्ष 2022 इस तरह से काफ़ी अच्छा जाने वाला है। बुध, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य के जो शीघ्रगामी प्लैनेट्स हैं उनके चाल के आधार पर, उनके गोचर के आधार पर मासिक राशिफल आपको आगे दी जाएगी। भविष्य में इस तरह से शनि, गुरु, राहु, केतु का प्रभाव के कारण कन्या राशि वालों का फाइनेंशियल, विशेष रूप से फाइनेंशियल और पारिवारिक जीवन अच्छा जाने वाला है। संतान सुख उत्तम कोटि का मिलने वाला है और साथ ही भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, यह था कन्या राशि वर्ष 2022 वार्षिक राशिफल, एक संक्षिप्त राशिफल। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।